हाँ चलो मैं चलता हूँ। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ? मैं तो यहीं रहती हूँ। यहाँ रहती है? और क्या? अरे तू यहाँ रहती है? हाँ? इस घनघोर जंगल में जिसमें शेर, भगर्रे, सांप, बिच्छू, कांदर सब डोलते रहते हैं, यहाँ रहती है तू? बाबा ये मान लो ये जंगल ही मेरा घर है। जंगल घर है तेरा? हाँ, क्योंकि मेरा घर तो है नहीं है। तू क्यों पागल हो गई है? हैं? अरे ये बताओ बाबा। हाँ? ना तो मेरा कोई ठिकाना है ना मेरा कोई घर है। तो ये जंगल ही मेरा घर है, मैं इसलिए यहीं रहती हूँ। लड़की, यहीं टहलती रहती हूँ बस जंगलों में। हमें गुमराह करने की कोशिश मत कर। तुझे हम वेशभूषा से, तुझे पता है हम कौन है? हम एक जाने माने सपेरे हैं। समझ में आया तुझे? और हाँ, तू जिस जंगल में है पहले तो सच सच अपना पता बता और अपना नाम बता। क्या नाम है तेरा? अरे मैं ऐसे कैसे अपना नाम बताऊं? अगर नाम नहीं बताया तूने तो तुझे पता है कि तू इस जंगल में अकेली है। समझ रही लड़की? पहले तो ये बता अपना नाम क्या है? मेरा नाम नगीना है। नगीना? वाह 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 वाह, नगीना नाम है तेरा? हाँ, तो इसमें खुशी वाली क्या बात है? खुशी की बात तो है ही है इसमें। अब देख, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। देख, तेरा नाम भी नगीना है और तू यहीं आस पड़ोस के गांव की रहने वाली होगी। मैं? है कि नहीं? वैसे तो मैं इस जंगल में ही रहती हूँ, मैंने बता दिया। अरे जंगल में तो घूमने आते हैं, वैसे तो गांव में रहती होगी कहीं। हाँ, वो गंगापल्ली पार। गंगापल्ली पार। अब देख, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन पहले तो ध्यान से। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ ये कि देख, तू मेरी मंडली में शामिल हो जा। मेरे आश्रम पर चल, मेरी कुटिया पे। वहाँ मैं तुझे कुछ चीज़ें बताऊँगा, सिखाऊंगा। और जो है तू जो है और मैं गांव गांव जाकर के मैं बीन बजाया करूंगा और तू डांस किया करियो नागिन का। हाँ, सही है? सही कह रहे और मैं तुझे नहीं, रोज का 50 रुपया दिया करूंगा तुझे। 50 रुपए। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाके डांस करूं 50 रुपए में? है ए लड़की, हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं, तू हमें धुतकारती है? अरे तो मैं क्यों जाऊं? तुम्हें जाऊं मैं? तुझे चलना पड़ेगा। अरे मैं नहीं जा सकती। हम तुझसे कह रहे हैं। जबरदस्ती है। जबरदस्ती है? अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मंत्र फूक के मार दूंगा, तुझे पता नहीं? मंत्र फूक के भस्म कर दूंगा तुझे। तुम मुझे भस्म कर दोगे? भस्म कर दूंगा तुझे। तुम कर दोगे? मैं कर दूंगा तुझे। बहुत देखे हैं। चलती है नहीं चलती? अरे मैं नहीं जा रही। चलती है नहीं चलती? किधर गई ये लड़की? क्या है? ओम नमः शिवाय। बाबा भैरवनाथ। ओम नमः शिवाय। बाबा भैरवनाथ, मैं ये पूछ रही हूँ मेरे नाक कहाँ है? तू हंस रहा है? हंसी तो मुझे तेरी जिंदगी में आती है लड़की। कितनी बार आजमाएगी अपने आप को, कितनी बार इस चौखट के आसपास तू घूमती दिखाई देगी, क्योंकि तेरा नाक तुझे मिलना नहीं है। पर क्यों? इसलिए अच्छी तरह जानती है। भोली बनने की कोशिश मेरे आगे मत कर। वो मणि मेरे हवाले कर दे, शायद मैं तेरे नाक को लौटाने की इच्छा अपने मन में जागृत कर सकूं। 90 वर्ष हो गए मुझे तेरे पीछे भागते भागते और उस नाग को कैद किए हुए। मैं बस उस नागमणि के दर्शन कर कर और उस नागमणि से शक्तियां अपार अपने पास लेकर इस जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनना चाहता हूं। अपार दृष्टि से एक अमर बनना चाहता हूं, जो मुझ पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके। पर मेरे नाक को कैद क्यों किया गया है यहाँ पे? तेरे नाक को तू अच्छी तरह जानती है किस लिए कैद किया है मैंने। न तुझे इतने वर्ष हो गए आते आते पूछते पूछते कि मेरे नाक को कैद क्यों किया है, क्यों किया है, क्यों किया है, और सिर्फ मेरा जवाब एक ही रहा है, नागमणि। नागमणि? हाँ, नागमणि। वो नागमणि तो मैं दूंगी नहीं, और वैसे भी मेरे पास वो नागमणि होती फिर भी ना देती मैं, लेकिन वो नागमणि तो मेरे नाक के पास है ना। अगर उस नाग के पास वो नागमणि होती तो उससे तो मैं वो कब की ले चुका होता, क्योंकि मेरी कैद में आने के बाद आज तक कोई बच नहीं पाया है। और कैद में तुझे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नागिनों को कैद करना मेरे बस में नहीं है, इसीलिए आज तक मैंने तुझे कैद नहीं किया। वो तो मैं जानती हूँ, नागिनी को बस में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ये पहले इधर देखो बाबा, मेरा नाक कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। मैं अपना नाक के बिना यहाँ से ले बिना नहीं जाऊंगी। तू रोती है, विलाप करती है, जो तुझे करना है अपने जीवन में कहती रहे, लेकिन तुझे वो नाक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा,
क्योंकि जब तक मैं उस नागमणि को हासिल नहीं कर लूंगा, उस नाग का मिलना तुझसे अधूरा ही रहेगा, और जब तक तू उस नाग से नहीं मिलेगी तुम्हारा मिलन भी अधूरा रहेगा। मैं अपना नाग को लेके यहाँ से जाऊंगी और तुम बताओगे उसका पता। पता? उसे तो मैंने एक ऐसी जगह पर कैद कर दिया है कि फरिश्ते भी उसे नहीं ढूंढ सकते। तेरी तो औकात क्या है लड़की? तू जानता है तू किसको ललकार रहा है? एक नागिन को, इच्छाधारी नागिन को ललकार रहा है। तो वो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं कह रही हूँ बाबा भैरवनाथ, मुझे बता दे मेरा नाग कहाँ है। मैं तुझसे 1000 बार पूछूंगी मेरा नाग कहाँ है, बता दे सीधी तनिया। तू इस जंगल में ऐसे ही भटकती रहेगी, लेकिन तुझे वो नाग कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ऐसे ही अकेले रोएगी, तड़पेगी, घबराएगी। जब तेरे आगे पीछे कोई नहीं होता और कोई व्यक्ति अकेला हो जाता है ना, तो सिर्फ उसको मौत दिखती है। और एक दिन वो आएगा कि तू अपने नाग के बिलाप में मर जाएगी, और फिर तेरी मरी हुई उस काया से और तेरे नाग को प्रकट कर कर उस मणि को मैं हासिल करूंगा। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मनी तो वो तेरे हाथों में आएगी नहीं बाबा भैरवनाथ। तो सोच ले, तेरा नाग भी तेरे हाथों में नहीं आएगा। अपने नाग को तो मैं कैसे भी ढूंढ लूंगी। जिस दिन मेरा नाग मुझे मिल गया ना, तो उस दिन तेरा क्या होगा बाबा भैरवनाथ, ये तू अपनी सोच ले। मुझे मेरे भूतकाल से डराने की कोशिश मत कर। जा सकती है, और मेरे पास सिर्फ तेरे लिए एक ही जवाब है, तेरा नाग नहीं मिलेगा। और जो तुझे करना है वो तू कर ले। जब 90 साल के अंदर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो अब क्या करेगी? तो बाबा भैरवनाथ, मेरी भी एक चुनौती है, उसे तू सुन ले। मैं भी अपने नाग को ढूंढ के और यहाँ से ले जाके दिखाऊंगी। आऊंगी मैं दोबारा, फिर उसका ध्यान रखना। अभी तो जा रही हूँ। हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय। बिलक रही है, तड़प रही है। बड़ा ही मजा आता है मुझे जब कोई मेरे आगे गिड़गिड़ाता है। और तू ऐसे ही गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तेरा नाग तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ? अबे तुम यहाँ कहाँ से आ गए हैं? अरे ये पूरा इलाका मेरा है और तुम यहाँ आज इस दिन आ गए? अरे तुम्हारा 3 दिन बाद का है यहाँ पे आना। 3 दिन बाद का? तुम हो कौन? अरे हम बाबा हैं, सपेरे हैं हम। और तुम ये क्या कह रहे हो? हमारा है, तुम्हारा इलाका है? और क्या? संतों का कोई इलाका नहीं होता। क्यों झूठ बोल रही है? वो यहाँ पोल पट्टी खोलती तो जूतियम पट्टी होगी, बता रहा हूँ मैं। बकवास बंद करो अपनी। हाँ? शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे नहीं बाबा जानते? भैरव हूँ मैं। हाँ? बाबा भैरव 90 वर्ष से तपस्या करता आया हूँ। अगर अपशब्द अगर एक भी बोला तो शायद तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये तुम जो याद करके आए हो ना, ये दूसरे भाई दरवाजे पर बोलना, अभी मत बोलना, समझो। बहुत अच्छा याद करते हो, बहुत बढ़िया। तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है? मजाक? अरे जब तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम भी फर्जी हो, मैं भी फर्जी हूँ, तो इस बात में मजाक की क्या बात है? और अभी तो मजाक, फिर वहां पे डेरे पे जाके। फर्जी नहीं हूं मैं एक संत हूँ जो 90 वर्ष की तपस्या कर कर भोलेनाथ को अपना साक्षी मानकर एक नागिन की तलाश में घूम रहा हूँ। अरे तो भोलेनाथ को साक्षी मान के हमने भी 20 वर्ष की तपस्या की है। हल्के फुल्के में थोड़ी ले रहे हो? तुम समझते क्या हो? हैं? अरे हमने भी बंदर, लोमड़ी को, ताज, चूहा, बिल्ली, सबको पकड़ पकड़ के हमने, ये समझ लो सबका। अब तुम समझ जा। मूर्ख हो तुम। मूर्ख? सबसे बड़े मूर्ख तुम हो, मैं तुम्हें बताऊं। और तुम इस गली में आ कैसे गई? शायद तुम्हें अपने शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। शब्दों कि पर तुम क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो। देखो, मैं तुम्हें, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि यहाँ आने वाले लोग हैं, वो सुन रहे होंगे, इस वजह से तुम ये कर रहे हो। हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने शब्दों को मर्यादा में रखो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाए। ये आज से पहले कभी मैंने देखा नहीं। आखिरकार हैं कौन ये? अरे वैसे हम बाबा भैरव हैं। बाबा भैरव तो हो, ये तो मुझे भी पता है। श्री संत, देखो मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, ये जो मोहल्ला है, यहाँ चून आटा मैं मांगता हूँ, तुम किसी दूसरे गांव में जाके चून मांगिए। हम चून? और क्या? हरिओम 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 हरिओम। कहाँ पर हूँ? जमीन पे ही हूँ। कौन थे? अरे क्या हो रहा है मेरे साथ?